Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, and Siskana Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you specifically the SDG 4 that deals with quality education. Earlier to this, we have talked several times about sustainability and sustainable development goals, but this time I am exclusively dealing with SDG 4, that is quality education. Okay, so what education does? एजुकेशन लिबरेट्स द इंटेलेक्ट। शिक्षा क्या करती है? हमारी बुद्धि का विस्तार करती है। अनलॉक्स द इमेजिनेशन, जो कल्पनाशीलता हमारे अंदर बंद पड़ी है उसको खोलती है। एंड इज फंडामेंटल फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, और आपकी स्व सम्मान के लिए भी मूलभूत है। इट इज द की टू प्रॉस्पेरिटी एंड ओपन्स ए वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये समृद्धि की पूंजी है, कुंजी है, और बहुत सारी अवसरों का, संसार में बहुत सारे अवसरों के संसार को खोलती है। मेकिंग इट पॉसिबल फॉर ईच ऑफ अस टू कंट्रीब्यूट टू ए प्रोग्रेसिव हेल्दी सोसाइटी। ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम एक स्वस्थ और उन्नत समाज के योगदान में अपना योगदान कर सकें। लर्निंग बेनिफिट्स एवरी ह्यूमन बीइंग एंड शुड बी अवेलेबल टू ऑल। जो सीखना है, जो अधिगम है, जो हम कुछ सीखते हैं, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभप्रद है और इसलिए सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, है ना। तो SDG 4 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो है, वो क्या डील करता है? टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। मतलब सभी के लिए ये हम सुनिश्चित करें कि समावेशी और समता मूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को मिले और सभी के लिए जीवन पर्यंत सीखने के अवसरों का प्रमोशन होता है, संवर्धन होता है। Achieving inclusive and quality education for all reaffirms the belief that education is one of the most powerful and proven vehicles for sustainable development. जब हम ये बात करते हैं कि हमें सबके लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी है, तो इस विश्वास की पुष्टि करता है कि एक्चुअली शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सिद्ध एक रास्ता है, एक व्हीकल है जिससे आप सतत विकास को पा सकते हैं। दिस गोल इंश्योर्स दैट ऑल गर्ल्स एंड बॉयज कंप्लीट फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग बाय 2030। अच्छा, सिर्फ प्राइमरी नहीं, इसमें सेकेंडरी स्कूलिंग की भी बात है, लेकिन हम लोगों के अभी RTE जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमने कहा है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, पर उससे अभी दूर हैं। तो ये जो गोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये मानता है, इसने माना था कि 2030 तक सभी लड़के लड़कियां फ्री, मुक्त प्राथमिक और द्वितीय शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, विद्यालयी शिक्षा। लेकिन आप देखिए 2015 में ये गोल अडॉप्ट किए थे, ये मान के कि अगले 15 सालों में हम ये कर लेंगे, एंड 2025 बीत गया। It also aims to provide equal access to affordable vocational training। अच्छा, इसमें vocational training की भी बात है। ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य ये भी है कि सब तक इक्वल एक्सेस हो, समान पहुंच हो, कि वो अफोर्डेबल मतलब बहुत महंगी ना हो, उनकी पहुंच में हो। व्यावसायिक प्रशिक्षण एंड टू एलिमिनेट जेंडर एंड वेल्थ डिस्पैरिटीज, लैंगिक और धन के आधार पर जो असमानता है उसको दूर किया जा सके। एंड अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू ए क्वालिटी हायर एजुकेशन। अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन की जो बात है, इसमें इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी हायर तीनों एजुकेशन को लिया है, ठीक है। आप इससे ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात SDG कर रहा है। SDG तीनों लेवल की बात कर रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। इसके टारगेट्स क्या हैं, यही हमको याद करने हैं। एक्चुअली हम लोग ने हमेशा ये जाना जनरली कि SDG 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को डील करता है, पर इसके टारगेट्स क्या क्या हैं ये रह गया था, है ना। इसके टारगेट्स पर जानेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि क्वालिटी एजुकेशन से हम क्या समझते हैं। तो टारगेट इनके 10 हैं, जिसमें से 7 टारगेट हैं और 3 लास्ट के इंडिकेटर हैं। तो टारगेट 4.1 क्या है? फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये मान के चला गया था कि 2030 तक to ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes। ये इंश्योर किया जा सके कि सभी लड़के लड़कियां उनको फ्री, समता मूलक मतलब कि इक्विटी के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा मिले, जिससे कि जो यथार्थ, रेलेवेंट, यथोचित और प्रभावपूर्ण लर्निंग आउटकम को हम प्राप्त कर सकें। टारगेट 4.2 क्या है? इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्री
प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी कवर कर रहा है ये, कि 2030 तक ये इंश्योर किया जा सके कि सभी लड़के लड़कियों को क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की एक्सेस हो, केयर एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन, सो दैट दे आर रेडी फॉर प्राइमरी एजुकेशन। मतलब हमें यहाँ तक तैयार करना है कि बच्चा प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो। ECCE जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इस पर तो बहुत बात हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो टारगेट 4.2 जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। टारगेट 4.3 जो है वो किसकी बात करता है, इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल टेक्निकल वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन। ये कह रहा है मतलब कोई स्तर शिक्षा का इन्होंने छोड़ा नहीं, प्राइमरी से प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल, वोकेशनल, हायर, कह रहे हैं कि दो सब कुछ 2030 तक है ना, क्योंकि इनका टारगेट ही था कि 2030 तक हम पा लेंगे। तो 2030 तक ये इंश्योर करना है कि सभी all women and men को affordable और quality टेक्निकल, वोकेशनल और टर्शियरी एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी उपलब्ध कराई जा सके। 4.4 भी ये कह रहे हैं कि इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विद रेलेवेंट स्किल्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। मतलब हम उन लोगों की संख्या बढ़ा सकें जिनके पास पर्याप्त कौशल हो जिससे कि वो आर्थिक सफलता प्राप्त कर सके। तो बाई 2030 सब्सटेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ यूथ एंड एडल्ट्स who have relevant skills including technical and vocational skills for employment, decent jobs and entrepreneurship। यानी कि हमको स्किल एजुकेशन भी देनी है, कौशल देने हैं, कौशल युक्त शिक्षा देनी है जिससे कि वो आर्थिक सहायता हासिल कर सकें। 4.5 में बात कही जा रही है इलिमिनेट ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, की शिक्षा में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, विभेदीकरण हो रहा है, उसको दूर करना है। बाय 2030 एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द वल्नरेबल including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations। मतलब जो खराब स्थितियों में हैं, जो कहीं बाल श्रमिक हैं, कहीं गलत जगहों पे लिप्त हैं, उन लोगों को भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन और ये इक्वल एक्सेस पहुंचा सकें। मतलब किसी पर कोई विभेद ना हो कि तुम्हारे संग ये डिसेबिलिटी है तो तुमको ये शिक्षा नहीं मिलेगी। फिर 4.6 में यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की गई है। बाई 2030 इट इज टू इंश्योर दैट ऑल यूथ एंड सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स बोथ मेन एंड वुमेन अचीव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सभी के पास क्या नाम है, लिटरेसी हो, मतलब साक्षरता को अचीव कर सके, और न्यूमरेसी हो यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करने का कौशल हो, है ना। और जो 4.7 है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन चूंकि मैं ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रही थी और तब मैंने पाया कि एक्चुअली ये क्वालिटी एजुकेशन का ही एक टारगेट है, तभी मैंने इसके टारगेट्स को अलग से ढूंढा, क्योंकि सिर्फ हम SDG 4 पढ़ के निकल जाते थे आगे, कौन कौन से टारगेट्स हैं इन पर ध्यान नहीं देते थे। तो एक्चुअली ग्लोबल सिटीजनशिप हमारा क्वालिटी एजुकेशन का ही टारगेट है। तो ये मुझे रोचक लगा, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए कि इसमें ये कहा गया है कि बाय 2030 एंश्योर दैट ऑल लर्नर्स एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमको ये सिखाना है अपने विद्यार्थियों को कि आप सतत विकास के सहयोगी कैसे बन सकते हैं, इंक्लूडिंग अमंग अदर्स थ्रू एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाइए। ह्यूमन राइट्स की बात, जेंडर इक्वालिटी की बात, प्रमोशन ऑफ ए कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप आ गया यहाँ पे शब्द, एंड एप्रिसिएशन of cultural diversity and of culture's contribution to sustainable development। मतलब सतत विकास की जब बात होगी तो वैश्विक नागरिकता की बात होगी, तो मानवाधिकारों की बात होगी, तो लैंगिक समानता की बात होगी, शांति और अहिंसा के संस्कृति की बात होगी, और ये एप्रिसिएशन की बात होगी कि जो सांस्कृतिक विविधता है उनको उसको कैसे अप्रिशिएट करना है। तभी शिक्षा जो है एक व्हीकल का काम करेगी और सतत विकास को प्राप्त करने में सहायक होगी। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं 4.A, ये कह रहा है बिल्ड एंड अपग्रेड इंक्लूसिव एंड सेफ स्कूल्स, यानी कि बिल्ड एंड अपग्रेड एजुकेशन फैसिलिटीज दैट आर चाइल्ड डिसेबिलिटी एंड जेंडर सेंसिटिव एंड प्रोवाइड सेफ नॉन वायलेंट इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट्स फॉर ऑल। मतलब हम इस तरीके के विद्यालय बनाएं जो सुरक्षित हों, जो समावेशी हों। समावेशी का मतलब कि डिसेबल्ड के लिए भी उसमें जगह हो, उसके पास अगर सीढ़ियों के साथ साथ हमको उसको स्लैंटिंग पोजीशन भी देनी ताकि उसकी व्हील चेयर उस पे से चढ़ सके, है ना, सुरक्षित हो, लड़कियों के लिए नॉन वायलेंट हो, ये सब हमको सुनिश्चित करना है। फिर
इंडिकेटर 2 क्या है? एक्सपैंड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बाई 2030 होना चाहिए, बाई 2020 लिखा है, इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। सब्सटेंशियली एक्सपैंड ग्लोबली द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज इन पर्टिकुलरली लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। वो कह रहे हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनके लिए, ताकि वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब है, वहाँ उच्च शिक्षा में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए हमको उनको स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए, ये बात की गई थी। और 4.C कह रहा है कि इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो शिक्षा का स्तर तभी सुधर सकता है जब शिक्षकों की क्वालिटी बढ़िया हो, क्वालिफाइड टीचर्स हो। तो ये भी बात की गई कि हमको क्वालिफाइड टीचर्स की संख्या बढ़ानी है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो बाई 2030 सब्सटेंशियली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इंक्लूडिंग थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर टीचर ट्रेनिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। वही बात की गई। तो इस तरीके से इतने टारगेट्स और इंडिकेटर्स के बाद कंप्लीट हो रहा है SDG 4, जिसको हम सिर्फ एक लाइन में टू इंश्योर क्वालिटी, टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पढ़कर निकल जाते हैं, है ना। हमको प्री प्राइमरी एजुकेशन सुधारनी है, प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन तक एक्सेस बढ़ानी है, वोकेशनल एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन तक। फिर उसके साथ साथ जब ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे कल्चर ऑफ पीस, नॉन वायलेंस और सारी बातें, मतलब कुछ भी रह नहीं गया है, इतना व्यापक और कॉम्प्रिहेंसिव है। बट स्टिल अलास कि 2030 आ रहा है और अभी हम इन लक्ष्यों से बहुत दूर हैं। ओके, सो थैंक यू। एंड इन दिस वे it was a comprehensive coverage of SDG 4, that deals with quality education.